नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। हमारे नए प्रोग्राम आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर में, जहां पे हमारे साथ लोकसभा क्षेत्र के बुलंदशहर की छत्रपाल सूर्यवंशी जी हैं। छत्रपाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छत्रपाल जी, ये बताएगा कि आप तो ऐसे युवा नेता के रूप में भी हैं, तो आपने राजनीति की शुरुआत कब से की है? राजनीति की शुरुआत 1997 से की थी मैंने, 93 से। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक भी रहा हूँ शुरू से। पहले गांव में था और गांव से फिर बुलंदशहर पहुँच गए हम। वहाँ भी हम आरएसएस के लिए काम किया। फिर मंडल अध्यक्ष रहा मैं 2003 में। उसके बाद पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए आपने क्या सोच के कदम बढ़ाया? लोकसभा चुनाव तो हमारी एक समाज सेवा के इससे किया है कि मैं समाज की सेवा करूँगा। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं समाज की सेवा करूँगा, लोगों के बीच जुड़ के रहूँगा, जो लोगों की शिकायतें हैं वो दूर करूँगा। लोगों की शिकायतें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि बुलंदशहर में आप हैं तो आप जान ही रहे हैं, ना तो रास्ते अच्छे से बने हुए हैं और यहाँ पर ना कोई अच्छी अस्पताल की सुविधा है जहाँ पर सारी मशीनें उपलब्ध हों, और रोजगार की भी दिक्कत है। तो इतनी कई सारी समस्याएं, आप सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? देखो, 70 साल के अंदर जो कांग्रेस का राज था, 60-70 साल उन्होंने राज किया, पार्टी ने कुछ नहीं किया उन लोगों ने। जब से भाजपा आई है 2014 से, जब से पार्टी ने इतना काम किया है, इतने रोड बनाए हैं, आपने देखा होगा। आप 2014 से पीछे जाओ और 2014 के बाद देखो कि पार्टी ने कितना काम किया है। इतने रोड पार्टी ने जो भी काम किए हैं किए होंगे, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो अब भी बच गए हैं। जैसे हाईवे को तो चलिए छोड़ दीजिए, पर और भी रास्ते ऐसे हैं जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आप अभी बुलंदशहर में चल जाइए तो उनके आसपास की जो जाते वक्त शिकारपुर का रास्ता पड़ता है वो सारी खराब है। देखो, 70 साल पुराना जो रोग है उसे काटने में कम से कम 10 से 15 साल तो लगेंगे। बहुत रोड पार्टी ने ठीक किए हैं। हमारे सारे विधायक, हमारे सांसद जी, हमारी पार्टी भरपूर प्रयास कर रही है कि हम लोगों की शिकायत दूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनाएं, सुविधा दें। और सबसे पहले तो हमारे मोदी जी आए, उसके बाद योगी जी आए, हमने गुंडा राज ख़त्म किया। आज कोई भी बहन बेटी रात को किसी भी समय जा सकती है। चोरी डकैती, जो एक भय का माहौल था, वो सब खत्म हो चुका है। अब हम सब विस्तार रूप से काम कर रहे हैं, रोड भी बना रहे हैं और बहुत सारे रोड बन चुके हैं। जो रोड नहीं बने उन पर काम कर रहे हैं। उन पे आप काम करके दिखाएंगे, क्योंकि अब अभी तक तो मुझे नहीं लगा है कि उतना काम हुआ है पिछले 10 सालों में, पर अब आप आएंगे तो आप काम करके दिखाएंगे? नहीं, काम बिल्कुल करके दिखाएंगे और भगवान ने मुझे समय दिया, पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूंगा और भरपूर जिस तरीके से अब मेहनत कर रहा हूं उस तरीके से आगे मेहनत भी करूंगा और लोगों के बीच में जुड़ के रहूँगा। लोगों की एक शिकायतें सबसे महत्वपूर्ण है, ये है कि हमारे जो सांसद हैं वो क्षेत्र में नहीं रहते हैं और हम अगर उनसे मुलाकात भी करना चाहते हैं तो उससे भी मतलब मुलाकात नहीं हो पाती है कि हम अपनी समस्याओं को उनसे रूबरू करा सकें। तो इस बार आप यदि सांसद बनते हैं तो आप क्षेत्र में जुड़कर रहेंगे? देखो, उनकी भी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम रही होगी या कहीं बिजी होंगे, मैं उनके विषय में कुछ ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं क्षेत्र में रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, जनता की सेवा करूँगा और लोगों की समस्याओं का हल करूँगा। आप अपने समाज के लिए क्या सोच कर? मेरा समाज हो या मेरे क्षेत्र के लोग हों, मेरे लिए दोनों बराबर हैं और मुझे जब पार्टी मौका देगी तो मैं सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास करूँगा। अपने समाज का भी करूँगा, क्षेत्र का भी करूँगा। आप सबको साथ लेकर चलेंगे? जी, सबका साथ सबका विकास। और जैसे आप तो स्वयं भी युवा हैं, तो और युवाओं के लिए क्या सोच के रखा है? क्योंकि बेरोजगारी तो जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए क्या सोचा है? देखो, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए हमारे मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। जितना हमारा चाइना से इंपोर्ट होता था, धीरे धीरे मोदी जी ने उसको बहुत कम किया है और हम लोग कम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां हमारे देश में खुलें, हमारे देश के युवाओं को रोज़गार मिले। बाहर से भी हमारे मोदी जी जाके फैक्ट्रियां लेके आ रहे हैं, लोगों को लेकर आ रहे हैं। किसी तरह भी हमारे देश में यहीं मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ से एक्सपोर्ट हो, ना कि इम्पोर्ट हो। तो हमारे जनवन जब हमारे यहाँ काम, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रोज़गार लगेगा तो हमारे लोगों को, हमारे देशवासियों को उसमें काम मिलेगा। फैक्ट्रियाँ अभी तक तो नहीं लगी? लग रही हैं, काम चल रहा है। देखो, सुचारू रूप से ढांचा बन चुका है। जेवर एयरपोर्ट बना, कितने एयरपोर्ट बनाए, अब जितने एयरपोर्ट बने उतने लोगों को काम भी मिलेगा। वेयर हाउस बनेंगे, हमारे यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है, जब फिल्म सिटी बनेगी तो लोगों को कितना काम मिलेगा। धीरे धीरे विकास हो रहा है और आने वाले, मुझे लगता है कि 2029 तक तकरीबन बहुत कुछ बदल जाएगा। कि विकास के लिए सबको एक्टिव होना पड़ेगा। योगी जी, मोदी जी तो चलिए लगे ही हुए हैं, पर साथ ही यहाँ सांसद को, विधायक को, सबको लगना पड़ेगा। तो आप क्या एकदम लग जाएंगे जनता की सेवा में? जनता की सेवा में तो मैं पिछले 12 साल से लगा हुआ हूँ, रूबरू लोगों के बीच में हूँ और जो मेरे लायक प्रयास होता बगैर पद के भी
मैं उसे भरपूर कोशिश करता हूँ कि वो मेरी तरफ से पूरा हो, मेरे किसी भाई को प्रॉब्लम ना हो, कोई भी थाने की समस्या हो, पुलिस की समस्या हो, कोई सामूहिक ब्याह से हो, शादियाँ हों, सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ और आगे भी लोगों के बीच में रहूँगा। और कुछ महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो घर परिवार तो चलाती हैं, साथ ही वो समाज की भी बहुत बड़ी एक ऐसी कड़ी है जो सबको जोड़ती हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं? महिलाओं के लिए देखो, हमारा जो पार्टी ने जो काम किया है, आंगनवाड़ी का काम चल रहा है और ये हमारी कौन सी वाली योजना है, शक्ति, हाँ, नारी शक्ति का काम चल रहा है। तो बहुत सारी औरतें जुड़ रही हैं, जगह जगह संस्थाएं खुल रही हैं, उनके लिए कंप्यूटर कोचिंग सेंटर दिए जा रहे हैं, सिलाई सेंटर दिए जा रहे हैं कि जिससे हमारी बहन बेटियां उस कार्य को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाएं। और ये हमारी मोदी जी की भी, हमारी पार्टी की वो है कि भाई पार्टी जितने बच्चों को सिखाएगी उसके हिसाब से पार्टी उनको भरपूर समुदाय केंद्र वगैरह बना के दे रही है। अब बुलंदशहर की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? बुलंदशहर की जनता से कि बुलंदशहर हमारा बहुत खुशहाल क्षेत्र है। सभी भाइयों से मेरा और मेरी बहनों से, मेरे बुज़ुर्गों से ये है कि हमारा देश बदल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मोदी जी को वोट करें, यूपी में योगी की सरकार आए जिससे हमारे देश का विकास हो। बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ छत्रपाल सूर्यवंशी जी, जो कि संभावित सांसद प्रत्याशी हैं और बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि यदि वो इस बार सांसद बनते हैं तो बहुत सारे कार्य करवाएंगे, वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए सोचेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है अपने में ही, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना ये आजकल के टाइम में शायद बहुत मुश्किल हो गया है, पर इनका कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका विकास भी करेंगे। पर देखना तो यही है कि बुलंदशहर का भाग्य कब चमकता है। तो तक बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from